मैंने कहा ना चुप कर। तेरे रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। हाथ जोड़ते प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। छोरी चुप है, प्लीज हमको जाने दो। बावड़ी हो गई क्या? पैर करके दिमाग खराब कर दिया तूने। प्लीज हमको छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो? चुपचाप चल। प्लीज हमको जाने दो। बहुत तकलीफ में जी रही थी ना तू, अब तुझे कोई शिकायत नहीं होगी। छोड़ दो हमको, जाने दो, जाने दो हमें। निशा, ये सही जगह है, यही खड्डा खोदते और यही इसका काम तमाम कर। हम तुम लोग आगे हाथ जोड़ते, हाथ जोड़ते, हमें जाने दो, हमें जाने दो। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। अरे बंद करना मुझका। जाने दो। अब तू मरेगी। दुनिया में हर अपराध का प्रायश्चित है, लेकिन विश्वासघात का नहीं, क्योंकि विश्वासघात, छल, धोखा ये वो अपराध हैं जो हमें सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं, अंदर से भी तोड़ देते हैं, हमारी आत्मा पर वार करते हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी अपराध पर आधारित है। यहाँ एक आदमी और औरत ने मिलकर एक महिला को जमीन में जिंदा दफन करने का षड्यंत्र रचा। उस सुनसान अंधेरी रात में कौन थी वो महिला जिसे इतने खौफनाक तरीके से मारने की कोशिश की जा रही थी? कौन था पीड़ित और कौन गुनहगार? जब ये सच आपके सामने आएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। ये लीजिए आपकी चेक। पंचाम, आपको रूम दिखा दो। जी। साहब, ये रहा आपका कमरा। तो क्या हम आज होटल में रुकेंगे, घर नहीं जाएंगे? तो तुझे ऐसे ही ले जाऊं क्या? अरे घर वाले को भी तो खबर करनी होगी ना। मतलब आपने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया? तू सवाल बहुत करे। साहब, किसी भी चीज की जरूरत हो तो 4 नंबर पर कॉल कर लेना। मुझे किसी चीज की जरूरत ना है, तू दफा होना यहाँ से। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तू क्या करूं? खुशी के बारे भंगड़ा करूं? बैठ जाओ आप। अरे बैठ जा। नहीं, प्लीज हमें छोड़िए। अरे नाटक ना कर। प्लीज छोड़िए तेरा छोड़िए हमें। अरे उस पे मेरा पूरा अधिकार है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। प्लीज हमें छोड़िए। अरे
मैडम 9 बज गया है, चेकआउट का टाइम हो गया है। हमारे पति किसी काम से बाहर गए हैं, वो जैसे ही आएंगे हम कमरा खाली कर देंगे। आधा घंटे के ऊपर हो गया मैडम। कहाँ हैं आपके पति? बुलाइए उन्हें। जी वो तो अभी तक नहीं आए हैं, तो फोन कीजिए। पर हमें उनका नंबर नहीं मालूम। तो आगे का पैसा भर दीजिए और आराम से रहिए। पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। घनश्याम, इनका सामान उठाओ और इन्हें बाहर निकालो। जी। सुनिए, देखिए बस हमें थोड़ी देर और यहाँ रहने दीजिए, बस थोड़ी देर। ये होटल है, कोई धर्मशाला नहीं। चलो निकलो यहाँ से। घनश्याम, मनोहर, प्लीज हमारी बात सुनिए। इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। हमारी बात सुनिए। नहीं, अब नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब कुछ नहीं सुनना है। नहीं। अरे चलो, अरे हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात सुनिए। चलो तुम लोग अपना काम करो। चलो अरे चलो। सुनिए, शर्मिला, तुम यहाँ? माँ, वो हमें कल रात को होटल में छोड़कर चले गए। ठहरो। बाबूजी, लगता है अब पुलिस बुलानी पड़ेगी। चुप। पुलिस बुलानी पड़ेगी? दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा? इसकी शादी हुई है उसके साथ, और पुलिस बुलाकर हमें यहाँ चोर पुलिस का खेल नहीं खेलना है। और अगर पुलिस आई तो समाज में बदनामी तो होगी, इसकी भी शादी नहीं हो पाएगी। पर बाबूजी, हमें घर के अंदर तो आने दीजिए। और अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब तेरा घर वो है, ये नहीं। और हाथ जोड़ रहा हूँ, जग आसाई मत कर हमारी। जितनी करनी थी कर दी तुमने, अब जाओ यहाँ से। बाबूजी हमारी बात तो सुनिए, हम कहाँ जाएंगे? और कहाँ? अपने पति के घर। एक बात सुनो, बेटी माँ बाप के घर पैदा जरूर होती है, लेकिन उसकी अर्थी उसके पति के घर यानी उसके ससुराल से निकलती है। जाओ यहाँ से। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। माँ, दरवाजा खोलिए। शर्मिला के साथ जो हुआ उसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यह विवाह महज एक खिलवाड़ था या फिर समाज का वो आडंबर जहां अपनी झूठी इज्जत के लिए एक पिता अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा रहा था। पिता तो बच्चों का रक्षक होता है, तो फिर कैसे यह पिता अपने ही हाथों अपनी बेटी को एक भक्षक को सौंप रहा था? यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिर शर्मिला के पति ने उससे विवाह किया क्यों और फिर उसे यूं दोराहे पर छोड़कर क्यों चला गया?
क्या गलती थी शर्मिला की? यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है, जहां झूठी मान मर्यादा, दिखावटी संस्कार और आदर्श की वजह से जाने कितनी जिंदगियां तबाह होती हैं। आज लाचार और बेबस शर्मिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। क्यों? एफपीसी एक्सपर्ट्स? जी, हमें रमेश शर्मा जी से बात करनी है। उनको कहिए उनकी पत्नी का फोन है। यहाँ कोई रमेश शर्मा नाम के आदमी काम नहीं करते। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद उनके आईडी कार्ड पे आपकी कंपनी का नाम देखा था। मैं पिछले 4 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, पर मैंने ना ही किसी रमेश शर्मा नाम के आदमी को देखा है और ना ही उनके बारे में सुना है। अरे आप हमारी बात तो सुनिए। आप फोन रखिए प्लीज, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो, भैया उस कार का पीछा करो, हम बहुत मुसीबत में। कौन है ये छोरी तू? जी हमारा नाम शर्मिला है, हमें वो रमेश जी से मिलना है। रमेश? छोरी लगता है तू गलत घर पे आ गई है। चल निकल यहाँ से, चल चल। गलत पता? जी सुनिए सुनिए, हम बिल्कुल सही पते पर आए हैं। अरे मैं अच्छी तरह जानू हूँ तुम जैसी चंदा मांगने वाली औरतों को, समझ गई? बड़ी आई, सही पते पे आई है। चल निकल निकल यहाँ से, चल निकल, जल्दी निकल, चल। अम्मा, शर्मिला तुम? इनको बताइए ना कि वो कौन है। हरीश? कौन है ये छोरी? हरीश? हाँ, हरीश का नाम है हमारा। क्या भाभी आप भूल गई? अम्मा आप अंदर आओ, मैं आपसे 2 मिनट बात करूं। लेकिन छोरी कौन? बेचारी है। तुम आओ। आपने हमसे अपना गलत नाम बताया ना। तुम चलो, मैं सब बताता हूँ। चलो। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? भगवान ने। आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमसे झूठ बोलकर शादी की ना। तो क्या करता? हाँ, एड्रेस पता दे क्या था जो तेरा बाप यहाँ पे बारात लेके आ जाता? पर आप हमें होटल में अकेला छोड़कर क्यों चले आए? अरे मजबूरी थी, सब बताऊंगा तुम्हें। पर एक बात बताइए, आपने अपने घर वालों को हमारी शादी के बारे में बताया है ना? अरे पागल हो गई क्या? चाचा से बेदखल करवाओगी? अच्छा सुनो, अम्मा के सामने वही के ना
जो जो मैं कह रहा हूँ, हाँ? कि तुम मेरे दोस्त की बीवी हो। मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना, तुम मेरे दोस्त की बीवी हो और तुम्हारा अय्याश पति तुम्हें छोड़ के चला गया, समझी? सुनिए, आप वहां क्या कर रहे हैं? और ये औरत कौन है? मैंने जो कहा था वही कहना। पर ये है कौन? मेरी बीवी। हाँ, सब बताता हूँ। निशा, बात को समझो। निशा, उस बेचारी को मदद की जरूरत है। उसके माँ बाप नहीं रहे, उसका अय्याश पति उसे छोड़ के चला गया है। अम्मा, अब भला मानुस होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। निशा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग अंदर चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। आइए, अम्मा चलो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलो अम्मा, माँ आप ही समझाओ इसे। अरे ठीक ही तो कह रही है बहू। अरे बहुत भोला है तो बेटा, लेकिन ये दुनिया इतनी भोली ना है। अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसी औरतों को। अपना घर तो संभलता नहीं है और दूसरों का घर तोड़ने आ जाती है। कह दे इसको जल्दी से अपना दूसरा इंतजाम कर ले। ठीक है अम्मा। वैसे भी वो कौन सा वो हमेशा के लिए रहने आई है। हाँ हाँ, अरे मैं आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन सारे पेपर्स है ना रेडी करवा देना। और वो जो एक्चुअली मुझे ऑफिस में थोड़ी लेट हो जाएगा बिकॉज अरे अरे क्या हुआ? क्या बात क्या है? यहाँ क्यों बुलाए मुझे? हमें आपसे बात करनी है। ये कोई जगह है बात करने की? तो कहाँ बात कर रहे हैं हम आपसे? इस घर में कोई जगह है हमारे लिए? सच सच बताइए, आपने बाबूजी को सच क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं? क्या कहता? हाँ, इतना टाइम थोड़ी ना देता तेरे बाप ने मुझे। घर पे तलवार लेके खड़ा हो गया था और सच बोलता तो जेल जाता। जेल तो हमें हो गई ना, वो भी पूरी जिंदगी की। पता नहीं किस गलती की सजा भुगत रहे हैं हम। आपकी पत्नी है पर हम आपके लिए पराए हैं। ये घर हमारा ससुराल है पर कोई सम्मान नहीं। आखिर है कौन हम? और कब तक किसी की दूसरी बीवी होने का बोझ ढोते रहेंगे हम? फंस गए हम। बस तो मैं गया। गले की घंटी बांध कर रख दिया तेरे बाप ने। मैं 2 पल का दुख चाहता और जिंदगी भर का दुख मोड़ लिया है मैंने। रोना बंद कर। जी तेरी आवाज पसंद नहीं है, अब यही तेरी नियत है, समझी? देख देख, पत्नी है तू मेरी, है ना? 7 फेरे जो लिए है, अब पत्नी धर्म तो निभा ले। देख, छोड़िए मैं, मेरी बात सुन। छोड़िए मैं। देख, ये आंसू तुझ पे अच्छे नहीं लगते। हाँ? छोड़िए मैं।
मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। आप तो अरे चुप, शर्म नहीं आती तुझे? मजबूर समझ के मैंने तुझे सहारा दिया, तुम मुझ पे डोरे डाल रही है। निशा, निशा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई, ये तुम वरना ये तो मुझे फंसा डालती। ये झूठ बोल। अरे इस धोखेबाज को इधर लेकर आ। हमने कुछ नहीं किया है। अम्मा, अम्मा जी हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको सब कुछ सच सच बताना चाहते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अम्मा तू इसकी बात में मत आना। इसे तो मैं दिखाती हूँ। बहू, इसका सामान लेकर आओ। हमने कुछ नहीं किया। दूसरे के घर में डाका डालने का नतीजा क्या होता है अभी बताती हूँ। उठो, उठो, चलो, चलो, सामान ला। आज हमारी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। मेरे बेटे ने तुझ पर तरस खाया और तू उसी पर डोरे डालने चली थी। दफा हो जाए यहाँ से, बच्चलन कहीं की। बच्चलन नहीं है हम, इनकी पत्नी है, इस घर की बहू। अग्नि को साक्षी मानकर हमने साथ फेरे लिए इनके साथ। हरीश, क्या कह रही है ये छोरी? माँ, सब झूठ कह रही है। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको सब सच बताता हूँ। आता हूँ। माँ, ये झूठ बोले से इसके और इसके बाप ने जो कमाओ छोड़ा समझकर फंसा डाला। अम्मा, मैं रास्ते से गुजर रहा था, एड्रेस पूछा तो 10-15 लोगों के साथ इसका बाप आ गया और मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैं इसकी बेटी को छेड़ रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ, और पुलिस में ले जाने की धमकी दी। कहा कि इससे ब्याह कर वरना मुझे जेल में डाल देंगे। अम्मा, मैं डर गया था। मैं क्या करता? ये लोगों ने मुझे फंसा डाला था। बस झूठ बोल रही है। पहले इन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की और बाद में मेरे बेटे को झूठा बोले? अरे सबसे भला छोरा है मेरा। चल निकल यहाँ से, दफा हो जा, जा इधर से। कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं भी नहीं। अब तो इस घर से सिर्फ हमारी अर्थी जाएगी। कैसे भी हो, इनकी बीवी है, इस घर की बहू। आप लोगों को जो सजा में देनी है दे दीजिए, जो करना है वो करिए, पर हम कहीं नहीं जाएंगे। राज खुल चुका था, लेकिन हरीश ने बड़ी सफाई से अपनी पहली पत्नी और मां को भरोसे में लिया और ऐसी चाल चली कि शर्मिला का सच किसी काम ना आया। शर्मिला को इस घर में स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन बतौर मालकिन नहीं, बल्कि एक नौकरानी की हैसियत से। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या निशा ने अपने पति पर यूं भरोसा करके सही किया? क्योंकि भले ही हरीश ने अपनी जान बचाने के लिए शर्मिला के साथ विवाह किया था, पर था तो वो अपराधी जो कि उसने सिर्फ शर्मिला ही नहीं, निशा के साथ भी किया था। अब दोनों ही पत्नियां घर में अपना अधिकार चाहती थी। जहां शर्मिला की मजबूरी थी कि उसके पास सर छिपाने को छत ही नहीं थी, वहीं निशा समाज में अपना पत्नी का दर्जा नहीं खोना चाहती थी। लिहाजा वो चुपचाप अपना दाम्पत्य जीवन बचाने में लगी हुई थी। हमारे देश के कानून में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक साथ 2 पत्नियां रखना गैर कानूनी है। तो फिर ऐसे में हरीश ने यह अपराध क्यों किया और क्यों निशा ने उसका साथ दिया? और शर्मिला, उस पर तो अभी एक और पहाड़ टूटना बाकी है।
कपड़े और बर्तन के बाद वहां गेहूं पड़े हैं, वो पीस देना। मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती इधर। रसोई में बासी खाना रखा है, खा लेना। दिन भर खाना ही ठूसती रहेगी तो घर का बाकी का काम कौन करेगा? दीदी आप तो चुप, खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो। दीदी कहकर सौतन बनने चली है। और हाँ, ये मत भूलना कि माँ जी ने तुझे इस घर में एक नौकरानी की जगह दी है। मालकिन बनने की कोशिश ना कर। जिसका सब कुछ खुद ही लूट गया, वो किसी का क्या छीनेगा। दीदी बस एक बार, भगवान के लिए एक बार हमारी पूरी बात सुन लीजिए। पर आपको तब भी हम पर विश्वास ना हो तो हम सच कह रहे हैं, हम आप दोनों की जिंदगी से कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन बस की हड़ताल थी और हमें रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। हम बाजार से सामान लेकर के आ रहे थे। उस दिन धूप बहुत तेज थी। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और हम पैदल चल चल के काफी थक गए थे और हमें बहुत जोर से प्यास लगी थी। तभी एक गाड़ी हमारे सामने आके रुकी। सुनिए, आपको कोई छोड़ दूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, पर हम खुद से चले जाएंगे। देखिए, गर्मी काफी है, आपको प्यास लगी होगी। एक मिनट, ये लीजिए, पानी है, पी लीजिए। किसी अजनबी से मदद लेना हमें ठीक नहीं लगा, और जब हमने इनको गौर से देखा तो हमें काफी शरीफ लगे, इसलिए हमने उनका दिया हुआ पानी पी लिया। और पानी पीते ही हमें चक्कर आने लगा। उसके बाद कब हम कार में बैठे तो हमें कुछ नहीं पता चला। लोग सच कहते हैं, किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्लीज मुझे छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज हमें छोड़िए, छोड़िए हमें, प्लीज छोड़िए। छोड़िए हमें। अरे छोड़ दूंगा, लेकिन पहले गाड़ी का भाड़ा तो वसूल कर लो। किस्मत से कुछ लोगों को भगवान ने रिश्ता बनाकर भेज दिया था और उन्होंने हमें बचाया। अबे इधर छोड़, गलत कर रहा है यार। छोरी के साथ गलत करता है? ले चलो उसको, चल। मैंने कुछ नहीं। चल।
वो लोग इन्हें पकड़कर बाबूजी के पास ले आए। बाबूजी ने समाज के डर से और इन्होंने पुलिस के डर से शादी के लिए हामी कर दी। इनके इस डर ने इनको तो बचा लिया, पर सूली चढ़ गया, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये शादी नहीं, एक समझौता था जिसकी कीमत हम आज तक भुगत रहे हैं। अब आप बताइए हमारी गलती क्या है? सिर्फ ये कि हम एक औरत है जिसकी जिंदगी के सारे अहम फैसले करने का अधिकार एक मर्द को है। पर अब नहीं, हम अपनी आवाज उठाएंगे। सुनिए, मुझे आपसे शर्मिला के बारे में कुछ पूछना है। अच्छा, तो सारी झूठी कहानी बता दी उसने ना? हाँ, उसने मुझे बताया कि आपने उसके साथ कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की, अपनी जान बचाने के लिए उससे जबरन शादी की, यही सब ना? पर आपको ये सब कैसे पता? अरे सारी राम कहानी जानू मैं उसकी। तुम्हें क्या लगता है मैं राक्षस हूँ? लेकिन उसने अरे क्या, मैंने उसके साथ बुरा किया, सब कुछ गलत किया मैंने उसके साथ, यही कहना चाहती हो ना तुम? तो फिर आप ही बताइए सच क्या है? वो कहानी जो मैं अभी वहां सुनकर आ रही हूँ या वो जो आप सुना रहे हैं? तो निशा, कैसे समझाऊं तुम्हें? 5 साल हो गए हमारी शादी को। कभी 5 साल में मैंने कभी किसी दूसरी औरत पे बुरी नजर डाली? नहीं ना? तुझे हमारी 5 साल की शादी पे भरोसा नहीं है और उस 2 दिन से आई हुई लड़की पे भरोसा है। निशा, निशा, कितना प्यार करूं मैं तुझे, कितना चाहूं तुझे दिखाई नहीं देता? बस शर्मिला जो... अरे शर्मिला जैसी लड़की हो तो दूसरे का घर तोड़ के अपना बटवा भरना चाहती, उस पर भरोसा मत कर। मैं पति हूं तुम्हारा, मुझ पर भरोसा करो। शब, तुझे ठीक है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, अपने पति पे। ठीक है, तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैं ये हाँ तो अपनी जान दे देता हूँ। छोड़िए इसे। तुम छोड़ो मुझे। मुझे भरोसा है आप पे, मुझे माफ कर दीजिए। निशा, जिंदगी में शादी एक बार हो गए और प्यार भी एक ही बार हो गए, जो मैं तुझे करूं।
क्या सोचा आपने? इस झूठी औरत को इस घर से रफा दफा कैसे करेंगे? कुछ सोचता हूँ। सोचने का वक्त नहीं है, जो करना है जल्दी करो। हम पुलिस में जाके सब कुछ सच सच बता देंगे इनके बारे में। पुलिस स्टेशन जाएगी तू? मेरे बेटे को जेल भेजेगी? हाँ? निशा दीदी, कम से कम आप हमारी मदद कीजिए। तुझे क्या लगा तेरी बातों में आकर मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूंगी? अगर गलती से मेरे पति ने ऐसा कुछ किया भी है तब भी मैं उन्हीं का साथ दूं, तेरा नहीं। अम्मा, अब इसका क्या करें? इसको ऐसी सजा दो कि दोबारा लौट कर ना आ सके। हमको जाने दो, हमें माफ कर दो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज। ओए चोरी, चुप कर। अब तेरे रोने से कुछ नहीं होने वाला। प्लीज छोड़ दो हमें। बावड़ी हो गई क्या? कब से पैप 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 करके दिमाग खराब कर दिया तूने। प्लीज हमको छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो? चुपचाप चल, बहुत तकलीफ में जी रही थी ना तू। अब तुझे कोई शिकायत नहीं होगी। छोड़ दो, हमको जाने दो। बावड़ी चुप करना। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो, जाने दो हमें। निशा, ये सही जगह है, यही खड्डा खोदते और यही इसका काम तमाम करते हैं। हम तुम लोग के हाथ जोड़ते, हाथ जोड़ते, हमें जाने दो, हमें जाने दो। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। अरे बंद करना मुझका। जाने दो। हाथ छोड़ती तुम लोग क्या के, हमें छोड़ दो। कितना समझाया था तुझे? हाँ हाँ, फिर भी आ गई यहाँ पे पत्नी होने का अधिकार लेने के लिए। तुझे समझ में नहीं आया? अरे मजबूरी में शादी की थी मैंने तेरे साथ। उस दिन सड़क पर देख लिया तो मेरी नीयत पलट गई। लेकिन मुझे क्या पता 2 पल के मसले के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। तेरे वजह से मुझे मेरी अम्मा और मेरी बीवी को भी धोखा देना पड़ा। क्या कर, अब तू मरेगी। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन उसमें वो खुद ही गिर जाते हैं। निशा, निकालिए इसे बाहर। निशा, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, ये सब हमने किया क्योंकि हम भी एक औरत हैं और तुम तो किसी के भी सगे नहीं हो सकते। शर्मिला की कहानी सुनने के बाद हमें आपसे नफरत सी हो गई थी। ठीक उसी समय पे हमने तुम्हें फंसाने का प्लान किया। हम तुम्हारे साथ हैं क्योंकि हम भी एक औरत हैं और हम समझ सकते हैं जो तुमने सहा है और उनका गुनाह हम खुद उनके मुंह से ही उगलवाएंगे। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, शर्मिला को पुलिस के पास भेजने का प्लान भी हमने बनाया था ताकि हम तुम्हारी माँ का और तुम्हारा विश्वास जीत सके, ताकि तुम कोई गलती करो। सड़क चलती लड़की को उठाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले इंसान को जानते हो क्या कहते हैं? नामर्द। और तुम एक नामर्द हो। अरे तुम जैसे इंसान की पत्नी होने से अच्छा है कि हम जिंदगी भर अकेले रहे, आजाद रहे। दरोगा साहब, ले जाइए इसे यहाँ से और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। गवाही मैं दूंगी। आखिरकार बुराई के इस अध्याय का समापन हुआ और दुनिया के सामने फिर से यह उदाहरण आया कि औरत को कमजोर समझने वाले, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले कभी भी यह समझने की भूल ना करें कि औरत पलटकर प्रतिघात नहीं करेगी। हमारे समाज में ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों के जुल्म चुपचाप सह लेती हैं,
उनके अपराधों को अनदेखा कर देती है, क्योंकि दुर्भाग्यवश बचपन से उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि अगर ये बात बाहर निकली तो समाज में उन्हीं की बदनामी होगी। और इसीलिए निशा का ये साहस लाजवाब है, क्योंकि उसने इस दकियानूसी सोच को दरकिनार करके सच का साथ दिया और अपने अपराधी पति को कानून के हवाले करवा दिया। काश के शर्मिला के पिता ने भी यही साहस दिखाया होता तो शर्मिला को इस सब से न गुजरना पड़ता। जितना बड़ा गुनाह हरीश ने किया था, उतना ही बड़ा गुनाह शर्मिला के पिता ने भी किया था। अदालत ने हरीश को अपहरण के लिए आईपीसी के सेक्शन 362, बलात्कार के लिए आईपीसी के सेक्शन 376, धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सेक्शन 307 के साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी दोषी पाया और आज वो जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। हरीश की मां को भी अपने बेटे के अपराध में शामिल होने के लिए 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। यहां तो दोषी को सजा मिल गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम पुरुष कब अपनी ये सोच बदलेंगे कि महिलाएं हमसे कमतर हैं, दोयम दर्जे की। कब महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे? कब तक उनसे उनके अधिकार छीनते रहेंगे? जरूरत है कि हम पुरुष अपनी सोच को बदलें, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे समाज नहीं बदलेगा। और बदलाव की जरूरत आज और अभी से, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।